जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हैं और इस कोरोना की महामारी के दौर में घर पे बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, कल हमने आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बताया था, आपको याद होगा। तो कल हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट इन तीनों टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में बताया था। आज मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप बोर्ड पर लिखे हुए इन तीनों सेंटेंसेस को देखें। पहला सेंटेंस है पूनम इज कुकिंग राइस। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं इज कुकिंग है। इज कुकिंग होने का मतलब है कि सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है सेंटेंस, तो इस सेंटेंस में क्या है, इज और आईएनजी फॉर्म है। यानी अगर देखा जाए तो इज या एम या आर के साथ अगर V4 हो, तो V4 को ही वर्ब का आईएनजी फॉर्म कहते हैं, जिसका पैसिव बनाते समय इज एम आर को ज्यों का त्यों छोड़कर ये जो V4 होता है इसको बीइंग V3 में चेंज किया जाता है। इसलिए इसका पैसिव होगा इज कुकिंग का हो जाएगा इज बीइंग कुक्ड। इज बीइंग कुक्ड। अब इसमें ऑब्जेक्ट राइस है तो राइस को सब्जेक्ट कर लीजिएगा और पूनम सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट बनाइएगा बाई पूनम। सेकेंड सेंटेंस में आपको दिख रहा है इज नॉट प्लगिंग लिखा हुआ है, यानी ये भी सेम सेंटेंस है, सेम टेंस है और इसमें इज एम आर के साथ नॉट और V4 का प्रयोग हुआ है। जब इस तरह का कहीं इज नॉट और एनजी फॉर्म का कहीं प्रयोग हो तो वो भी सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। अब इसको आपको पैसिव में चेंज करना है तो ध्यान रखना है आपको कि इज एम आर और नॉट, फिर इस जो V4 है यानी वर्ब का एनजी फॉर्म है इसको बीइंग V3 में करना है, बीइंग V3। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि नॉट का प्रयोग हमेशा बीइंग के पहले होगा, बीइंग के बाद नहीं होगा। तो इसका चेंज हो जाएगा पैसिव। इसमें फ्लावर्स हो जाएगा, पहले फ्लावर्स सब्जेक्ट हो जाएगा। तो फ्लावर्स क्या लग रहा है आपको, सिंगुलर या प्लूरल बताएं। तो ये प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ इसमें से क्या लगेगा, आर लगेगा, आर लगेगा। फिर नॉट दिया है, फिर ये जो आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म को किसमें चेंज करेंगे, बीइंग V3 यानी बीइंग प्लग्ड। अब बीइंग प्लग्ड के बाद सब्जेक्ट क्या था हमारा, पूनम था, तो पूनम को हम चेंज कर देंगे बाई पूनम में, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में इसको चेंज कर देंगे। अगला है इज और इंसल्टिंग। आप देख रहे होंगे कि इज पहले आया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इस तरह का सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव बनाते समय जहां भी शुरुआत में इज एम आर आता है, जहां भी शुरुआत में इज एम आर आता है, उस इज एम आर के बदले हम इज एम आर ई लिखते हैं। और इसके साथ देखिए वर्ब का एनजी फॉर्म यानी V4, इसको जब आप चेंज करिएगा तो V4 को बीइंग और V3 में कर दीजिएगा। और सोच रहे होंगे मैं डैश डैश क्यों दे रहा हूँ, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डैश डैश है। हम देम को पूनम की जगह लिखेंगे तो दे हो जाएगा, देम को पूनम की जगह दे बनाएंगे तो दे हो जाएगा, ये सब्जेक्ट बनाने के लिए होगा। और दे एक प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर लगेगा, आर दे। इंसल्टिंग का थर्ड फॉर्म होगा इंसल्टेड और इसके पहले हम लगा देंगे बीइंग, आर दे बीइंग इंसल्टेड बाई पूनम। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसे चेंज कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिए,
इज कुकिंग यहाँ पे वर्ब था, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है, तो इज कुकिंग का पैसिव हो जाएगा इज बीइंग कुक्ड, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे इज नॉट प्लकिंग है, तो इसका आपको पैसिव बनाना है, तो इज नॉट प्लकिंग का पैसिव हो जाएगा नॉट बीइंग प्लक्ड। अब यहाँ पे फ्लावर्स ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बनेगा, तो फ्लावर्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर लगा है। अब इसका देख लीजिए, इज यहाँ है, बीच में सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म है, इसीलिए सबसे पहले मैंने इज एमआर लिखा है, फिर डॉट डॉट कर दिया, ये डॉट 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 मैंने सब्जेक्ट के लिए किया है, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो इज एमआर रहेगा, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए जगह छूटेगा, फिर ये जो वर्ब का एनजी फॉर्म है ये बीइंग और V3 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इज पूनम इंसर्टिंग देम का पैसिव बना है आर दे बीइंग इंसर्टेड बाय पूनम। अब हम आगे चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस पर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव, अब जरा बताइए कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है दोस्तों। आप देखे होंगे वाज और वर्ब के साथ क्या होता है, वर्ब का एनजी फॉर्म। वाज या वर्ब के साथ वर्ब का एनजी फॉर्म होता है, तो इसको पैसिव में बदलने के लिए वाज या वर्ब को ज्यों का त्यों रखा जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वर्ब के एनजी फॉर्म को बीइंग और V3 में चेंज कर दिया जाता है। इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में आई वाज टीचिंग मैथ्स, आई वाज टीचिंग मैथ्स। इस सेंटेंस में आप देखिए क्या दिया है, वाज टीचिंग, यानी इससे कंफर्म हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो ये हो जाएगा वाज बीइंग टॉट, वाज बीइंग टॉट। मैथ्स को आगे लाएंगे, मैथ्स वाज बीइंग टॉट बाय मी। मैथ्स में एस जरूर लगा है लेकिन यह प्लूरल नहीं है, यह एक सब्जेक्ट का नाम है। दूसरा निगेटिव देखते हैं दोस्तों। निगेटिव में आपको मिलेगा वाज, वर, नॉट, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म। जब इसका पैसिव बनाना होगा आपको तो वाज वर्ब का प्रयोग वाज वर्ब के अकॉर्डिंग होगा, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट रहेगा, और ये जो वर्ब का एनजी फॉर्म है इसको आप बीइंग और V3 कर दीजिएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं, इस पर एग्जांपल देखते हैं। रामू वाज नॉट स्वीपिंग द रूम। आप लोग बताइए इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, गेस करिए। हाँ बिल्कुल आपका गेस सही है, द रूम इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था। द रूम सिंगुलर है इसलिए वाज के साथ वाज ही रहेगा रूम के साथ। नॉट स्वीपिंग आईएनजी फॉर्म है तो इसका चेंज हो जाएगा बीइंग स्वेप्ट, बीइंग स्वेप्ट। द रूम वाज नॉट बीइंग स्वेप्ट बाय राम। इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले वाज या वर आता है सेंटेंस में, फिर ये सब्जेक्टली ब्लैंक में कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे वर्ब का एनजी फॉर्म होता है, फिर आगे होगा। अगर इसको पैसिव में चेंज करना है तो वाज या वर्ब की को यथावत रखते हैं, फिर ये जो ब्लैंक कर रहा हूँ सब्जेक्ट के लिए कर रहा हूँ, ये जो वर्ब का एनजी फॉर्म है इसको आप बीइंग प्लस V3 में चेंज कर दीजिएगा। आइए एग्जांपल देखते हैं इस पर। वाज पूनम, वाज पूनम सेलिंग फिश, वाज पूनम सेलिंग फिश। इस सेंटेंस में वाज और सेलिंग वर्ब है, पूनम सब्जेक्ट है
और फीस ऑब्जेक्ट है। तो जब पैसिव बनाएंगे तो फीस को पूनम की जगह लाएंगे और फीस यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए वाज लगेगा। वाज फीस सेलिंग का बीइंग सोल्ड हो जाएगा, बीइंग सोल्ड बाय पूनम। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव हो गया। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे वाज टीचिंग वर्ब है, पैसिव करते समय इसको वाज बीइंग टॉट में चेंज किया जाएगा। नेगेटिव वाले में वाज नॉट स्वीपिंग वर्ब है, पैसिव करते समय इसको वाज नॉट स्वीपिंग का बीइंग स्वेप्ट कर दिया जाएगा। इंट्रोगेटिव में देख लीजिए, यहाँ पे वाज है और यहाँ पे सेलिंग है, तो सेलिंग का यहाँ पे बीइंग सोल्ड हो जाएगा और वाज का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज या वर्ब हो सकता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट इसलिए वाज हुआ है। तो ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव। अब हम लोग करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव। देखिए दोस्तों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव जो है वो परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है, बल्कि यह आउट ऑफ सिलेबस है। एक तरह से कहा जाए तो इसका पैसिव बनता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आवश्यकता अनुसार लोग इसको पैसिव में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, वैसे ही परीक्षाओं में पूछा नहीं जाता है। एक फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपको विल या शैल के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी जिसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, होता है। ये एक्टिव में होता है, ये आपका एक्टिव में होता है। इसको अगर आपको पैसिव में चेंज करना है तो इसको आपको करना पड़ेगा विल शैल बी बीइंग भी। अब आप देखिए यहाँ पे बी और बीइंग ये दोनों सेम ही क्रिया के अलग अलग फॉर्म है, इनका रिपीटेशन हो रहा है। बी और बीइंग एक ही क्रिया के अलग अलग फॉर्म्स हैं, इनका रिपीटेशन हो रहा है, इसीलिए वर्ब के रिपीटेशन की वजह से इनका पैसिव सिलेबस से आउट कर दिया गया है और यह प्रायः बोलने में भी यूज में नहीं होता है। फिर भी कुछ किताबें मानती हैं कि इनका पैसिव बनाया जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिर्फ मैं एक ही एग्जाम्पल दूंगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लिया, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्रिकेट हो जाएगा, विल बी प्लेइंग का हो जाएगा विल बी बीइंग प्लेड, विल बी बीइंग प्लेड बाय हिम। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि बी और बीइंग का रिपीटेशन हुआ है, इसीलिए इसका पैसिव प्रचलन में नहीं है, इसको सिलेबस से आउट किया गया है। ये आपका एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव है और ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे देखिए विल बी और आईएनजी फॉर्म है, इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है।